नमस्कार। वैसे तो दिल्ली में काफ़ी सर्दी बढ़ गई है, पर दो देश हैं जिनकी दोस्ती में काफ़ी गर्मी आ गई है। जी हाँ, आप ये फोटो देख के समझ ही गए होंगे मैं किन देशों की बात कर रहा हूँ। ये दो देश हैं चीन और रूस, चाइना और रशिया। आप सबने मेरा एक दूसरा वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने कैसे बोला है कि शायद ये एक यूएस डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी है, जिसके हिसाब से शायद अमेरिकन डीप स्टेट ने सोचा कि जब भी चाइना ताइवान पे हमला करेगा उससे पहले दो देशों को उन्हें बिजी करना पड़ेगा। वो दो देश ऐसे हैं जो शायद चीन की मदद करने आ सके। पहला है ईरान, दूसरा है रशिया। दोनों को कुछ कुछ हद तक बिजी कर दिया गया है, पर ये प्लान जो है वो अमेरिकन डीप स्टेट को बैकफायर कर गया है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप शायद अब आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि चीन और रशिया का ट्रेड अब 240 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि पुतिन जी जो 2022 में हमला करने से पहले सोच रहे थे कि शायद रशिया की इकोनॉमी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, 15% तक शायद इकोनॉमी श्रिंक कर जाएगी। उन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था 2022 में, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर बड़ी अच्छी किस्मत हुई तो जाके 2023 में 200 बिलियन डॉलर का चीन और रशिया का ट्रेड हो सकता है। नंबर्स आ गए ऑफिशियली, 240 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है। पुतिन जी बड़े खुश होंगे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर आप ये ग्राफ देखें तो आप समझ जाएंगे कि जो एक्सपोर्ट्स का वैल्यू है रशिया का और स्पेशली तेल का, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। रशिया अभी भी एक नेट एनर्जी एक्सपोर्टर है। 1 तारीख को प्राइस कैप लगने के बाद भी रशिया ने काफ़ी सारा तेल $60 की प्राइस कैप की लिमिट के ऊपर ही बेचा है, काफ़ी अच्छे रेट पे बेचा है। ये सभी को पता है कि रशिया इंडिया को भी तेल देता है, वो जो असल में इंडिया में रिफाइन होता है, और फिर इंडिया से वही रिफाइंड तेल वापस यूरोप जा रहा है। तो मेरे ख्याल से रशिया के पर्स स्ट्रिंग्स पर तो कोई हिट नहीं लगा। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि जैसे आप देख सकते हैं कि रशिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो असल में इट्स डूइंग मच बेटर। पिछले क्वार्टर के नंबर आ गए हैं, 5.5% की उनकी ग्रोथ है। ये ऐसे टाइम पे आई है 2023 में, जब 2022 में उनका आखिरी क्वार्टर 3.5% से कम हुआ था। मतलब ये तो वही बात हो गई कि रशिया असल में ऑलरेडी एक वॉर टाइम इकोनॉमी है एंड इट इज़ फंक्शनिंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर आप चाइना और रशिया का डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड देखें तो 240 बिलियन पॉइंट एक करीब 240 बिलियन ही बोले, 240 बिलियन डॉलर का हो चुका है, जिसमें से असल में देखा जाए पिछले साल में 2022 पे 26.3% की बढ़ोतरी हुई है। और ये चाइना के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ने कहा है। उन्होंने खुद ही कहा है कि अगर आप चाइनीज शिपमेंट्स देखें जो रशिया को जाती हैं, मतलब चाइनीज एक्सपोर्ट्स जो जाते हैं, वो 2023 में 46.9% ग्रो करे हैं ऑन 2022, मतलब 2022 के ऊपर। और अगर उन्हें 2021 के नंबर से कंपेयर करें तो 64.2, मतलब 64.2% का ग्रोथ हुआ है। ये तो मतलब यही बात हुई है। इंपोर्ट्स ऑफ रशिया भी काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। उन्होंने 2023 के 2022 पे 13% की ग्रोथ हुई है। और अगर आप ये देखना चाहें कि चाइना असल में रशिया को बेच क्या रहा है, चाइना असल में रशिया को बेच रहा है मशीनरी और गाड़ियाँ, और बदले में रशिया से दबा के तेल खरीद रहा है। क्योंकि चाइना को पता है कि जिस तरह हूतीस के साथ अमेरिका की जंग चल रही है, और किस वजह से गल्फ ऑफ एडन की बात करें या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करें, वो ऐसे फ्लैश पॉइंट्स है कि वहाँ पे कभी भी हूतीस और ईरान के खिलाफ अमेरिका का एक्शन एंड वाइस वर्सा एक्शन भी हो सकता है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है कि कैसे अब वहाँ पे अगला फ्लैश पॉइंट हो सकता है ईरान और यूएस के बीच में, कैसे ग्लोबल ट्रेड का इस पे असर पड़ सकता है, और कैसे ईरान ने ऑलरेडी उनके टैंकर्स पकड़ने शुरू कर दिए हैं। तो शायद चाइना इज ट्राइंग टू हेज इट्स बेट्स, मतलब चाइना कोशिश कर रहा है कि भैया हम कहीं और से सामान मंगाएं, क्योंकि हमें नहीं पता आगे जाके क्या होगा। और सबसे बड़ी बात जो आपने शायद सुनी होगी कि चाइना के प्रीमियर ली ने बोल दिया है कि चाइनीज जीडीपी 2023 में 5.2% से ग्रोथ हुई है उसकी। वो दावोस गए थे, उन्होंने एक किस्म से अमेरिका का मजाक उड़ाते हुए बोला हुआ था कि हमने कोई भी मैसिव लेवल के स्टिमुलस नहीं दिए हैं, हमने अपनी मेहनत पे ग्रोथ करी है। जबकि सबको पता है कि आज की डेट में चाइना में एक बहुत मैसिव करेक्शन चल रहा है। वैसे भी काफ़ी लोग अब इस बात को मान चुके हैं कि ताइवान का इलेक्शन साई इंग वी की पार्टी ने जीत लिया है। जो उनके वाइस प्रेसिडेंट था वो असल में अब प्रेसिडेंट बन गए हैं। और कैसे वो कहते हैं कि ताइवान इज गोइंग टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कब ताइवान और चाइना की शायद वॉर हो सकती है। चाइना ऑलरेडी अब एक मेरे ख्याल से जंग की तैयारी कर रहा है। अमेरिका भी कुछ हद तक चाइना को कुछ हद तक उसी तरह प्रोत्साहित कर रहा है
जंग करने के लिए, जिस तरह अमेरिका ने रूस को प्रोत्साहित करा था यूक्रेन को इन्वेड करने के लिए। आशा करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इन एनालिसिस, छोटे से एनालिसिस करने में भी काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि मुझे कई सारे ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं जो एक पेवॉल के दूसरी तरफ होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। मेरे और वीडियोस देखते रहिएगा। धन्यवाद।